दोस्तों, टूटे हुए लोग बोलते नहीं, उनकी खामोशी को सुनना पड़ता है। कश्मीर का जिक्र आते ही वहाँ की सुरम्य वादियाँ, चिनार के पेड़, हिम पर्वत की श्रृंखलाएं, यही सब कुछ दृश्य सामने नजर आता है। लेकिन क्या उनसे अगर बारूद की महक आने लगे तो क्या कश्मीर में कभी अमन, चैन, शांति, भाईचारा स्थापित हो सकेगी? क्या कश्मीरी पंडितों को किसी ने वापस बुलाया है कि आप अपने वतन वापस आ जाइए? यही सब कुछ हमने आज के किस्सा गोई में लेकर आए हैं, खास आपके लिए। संगीता वाजपेयी की कहानी हल्की सी धूप इस किताब से। कहानी का नाम है गुल गुलशन गुलफाम। तो आइए सुनते हैं इस किस्सा गोई में कि वहां पर क्या कुछ बीत रहा है। मेरे प्रिय भाईजान जनाब विश्वराज पंडित, आदाब। अल्लाह ताला की रहम करम से हम यहाँ खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी वहां खैरियत से होंगे। आपकी याद मेरे जहन में तरन्नुम की तरह ताजा है और आज भी यकीन नहीं होता कि 18 साल गुजर गए हमें अलहदा हुए, पर यह कल का वाकया लगता है। हमारा मिलना, दोस्त बनना एक इत्तेफाक। हमारा चिनार के दरख्तों के बीच गुल्ली डंडा खेलना एक और इत्तेफाक की ही तो बात थी। वो आराम फरोश जिंदगी नहीं भूलती जब हम इकट्ठा होकर शिव शंकराचार्य के मंदिर, फिर श्रीनगर के परी महल में घूमते, अल्हड़पन से आवारागर्दी करते और खूबसूरत खातूनों को देख कैसे मन चहक उठता। मुफलिसी के वो दिन मेरी जहन में ताजा तस्वीर की तरह है जब हम लोगों को ये कहकर डराया करते कि परी महल के सूफी संतों की आत्मा आज भी बसती है, फिर चुपके से डल झील के शिकारों में बैठ रूहानियत के आलम का मजा लेते और हम गालिब, मोमिन, औरंगाबादी और इकबाल को याद कर साथ साथ कश्मीर की कली जय जय शिवशंकर गाते गाते घर पहुंचते तो दालचीनी और बादाम वाले कहवे की सुगंधित चाय हमारा इंतजार करती। इंतजार डल झील के शांत और गहरे पानी में तैरते शिकारों में आए सैलानियों के सैलाब का, और उसी सैलाब में हुआ था आपका निकाह। उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना न था। यकीनन सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गुलमर्ग यानी फूलों की घाटी बड़े ही फक्र, नाज और एहतराम के साथ रखा होगा, पर इतनी जल्दी फिजा से नूर इस कदर गायब हो जाएगा ये सोचा न था। नहीं जाता जहन से वो मंजर जब चरमपंथियों की गोली का शिकार हुए थे कई मासूम रहवासी। कश्मीरी पंडितों की बस्ती हबा कदल के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर देना और उनके घर में आग लगा देना। कैसे मैंने अम्मी अब्बू जान को समझा बुझाकर हमारे घर यानी रहमत मंजिल में आपके परिवार को पनाह दिलवाई। मुझे याद है वो मंजर जब आपके आंगन में किलकारी गूंजने वाली थी। मैं चचा जान बनने ही वाला था कि माहौल ही बदल गया। भाभी जान की ऐसी हालत और ऐसे हालात की वजह से यहां से पलायन करने पर मेरा आपको मजबूर करना, तब से लेकर आज तक कोई 4 लाख कश्मीरी पंडित यहां से गायब हो चुके हैं और इससे कहीं ज्यादा मारे जा चुके हैं। मैं कितना सहम गया था। हालांकि इस बात से मुझे बेहद तकलीफ हो रही थी कि खुली वादियों के बाशिंदों का कैसे गुजारा होगा उन तंग बस्तियों में जो अपने ही देश में शरणार्थी होने का दर्द झेल रहे थे। आज 18 साल गुजर चुके हैं और इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि मेरी भतीजी का आज 18वां जन्मदिन है, पर इस बात का बेहद अफसोस भी हो रहा है कि मैं उसके बालपन का गवाह न बन सका। ये चिट्ठी जरा देर से आपको मिलेगी क्योंकि मैं हरदम आपको लिख नहीं सकता। आज मेरी आपसे एक इल्तिसा है, आप इनकार मत कीजिएगा। आप अपने मुल्क, अपनी जमीन पर वापस लौट आइए। मैं आज के बिगड़े हुए हालातों पर तरस खाकर आपको वापस नहीं बुला रहा। यहाँ तो अब उन पहाड़ी रास्ते से जाने की इजाजत नहीं जिस पर हम दौड़ा करते थे। सब तरफ पुलिस का पहरा है। नहीं चश्मे शाही पर कोई सूफी संत रहते हैं। घाटी का हर चप्पा चप्पा सेना की बंदूक के निशाने पर है और शाम ढलते ही लगता है कि पता नहीं कौन सा हादसा हमें कल का सूरज देखने दे या नहीं। कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का हुजूम कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आजादी का नारा बुलंद हो रहा है। कौन जाने किसकी आजादी और किससे।
छात्र हाथों में बारूद लेकर घूम रहे हैं। उन्हें कौन बरगला रहा है? पता नहीं कब तक घाटी बंदूकों की आवाज से गूंजती रहेगी। क्योंकि मेरा आपका भले ही खून का या मजहब का रिश्ता ना हो, पर एक रिश्ता है। रिश्तों की सरहदें कहां से शुरू होती हैं, ये न मैं जानता हूं, नहीं आप। कश्मीरियों ने अतिथियों का स्वागत करने की अपनी परंपराओं व सादगी को बरकरार रखा है। मेरा सवाल अभी भी कायम है, आपको यहां फिर से बसाने का। इधर सरकार, नेता, हुर्रियत अलगाववादी, आतंकवादी और अफसर जिहाद के नाम पर किसी न किसी बहाने से निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढा रहे हैं। इन निराशाओं के बीच श्रीनगर के जहना कडल में एक ढांचा खड़ा है जहां खुशी, ज्ञान और उम्मीद बसती है। ऐसे क्षतिग्रस्त बच्चों के दर्द को अपनाकर मैंने अपनी राहत मंजिल को राहत का केंद्र बना दिया है। मैं प्रतिबद्ध हूं हिंसा से ग्रस्त इस इलाके में मासूमियत के अंतिम अवशेष को बहाल करने के लिए। मैं बस उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहता हूं। मैं खुद ऐसे बच्चों को खोजता जो आतंकी मुठभेड़ में अनाथ हुए हैं। नहीं, आप बिल्कुल मत सोचिए कि यह चंदा की दरख्वास्त है। हमारा वसीम अहमद दर अनाथालय का सर्वश्रेष्ठ छात्र डॉक्टर बनने की कगार पर है। यहां क्रांति आ रही है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद कुछ लोग आईएएस तक पहुंच गए हैं। इस बात से फक्र से सिर ऊंचा उठ जाता है। मुझे आपको वापस बुलाने का मकसद कुछ और है पंडित जी, लेकिन इन मुश्किल मरहलों के सफर को बयां करने में मुझे डर लगता है। आज भी ये इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। पिछली गर्मियों में जब आतंकवादी हमले हुए, मैंने अपने 2 जवान विद्यार्थी को खो दिया। मैंने उनके शव देखे, केवल आस थी। उनके बलिदान के लिए जो शांति, स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा और आजादी के सपने देखते देखते उजल हो गई। मैं सब लड़कों से आग्रह करता रहता हूं कि हमले के दौरान वे अपने गड्ढे में शरण लें। हम नहीं जानते कि कौन सी गोली हम पर अपना हक जमा देगी। ये एक बड़ी विडंबना है कि जब यहां मानव जीवन, खास तौर पर महिलाओं और बच्चे खौफजदा हैं, वहीं देश के दूसरे कोने में अन्य लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं। विशेष रूप से मैं आपको गुलफाम, जो हमारे घरौंदे में सबसे छोटा और आकर्षक बच्चा है, उसका तारुफ कराना चाहता हूं। उसके गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल होंठ, उसकी चांदनी सी मुलायम त्वचा, गुलाबी गाल और गहरी नीली आंखें आपको रिझा लेंगी। ऐसी अफवाह है कि वो एक कश्मीरी पंडित था। वो हमारे घरौंदे में सभी के लिए खुशी और आशा की किरण लाता है। यहां तक कि अगर हम मर जाते हैं, वो अपने सपनों के देश कश्मीर में एक सम्मानजनक जिंदगी जिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जब मेरे घर में आतंकवादियों द्वारा बमबारी हो रही थी और दिनों तक हम भोजन की कमी में जी रहे थे, उसी समय गुलफाम ने कहा कि वो अर्धसैनिक बलों की आंखों से बचकर लड़की के रूप में बाहर जाएगा ताकि कोई उसका अपहरण न कर ले। गुलफाम गांव के चप्पे चप्पे से परिचित था। अल्लाह का वो छोटा बंदा बहादुर और पाक है। अल्लाह ताला उन्हीं पर मेहरबान होता है जो खुद पर भरोसा करते हैं। एक दिन जब गुलफाम गुल के रूप में अपने मिशन पर था, कुछ जवानों ने उसे पकड़ लिया और सलाखों के पीछे डालकर उससे आतंकवादियों के पैटर्न की अजीब जानकारी निकालने की कोशिश करने लगे। कैद वाली जगह बहुत गंदी थी, मलमूत्र से भरी। वो चुपचाप यातना सहता रहा। उन्होंने उस पर आरोप लगाया, तुम आतंकवादी के पिल्ले हो, तुम अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। लेकिन वो चुपचाप दर्द और उत्पीड़न सहन करता रहा, अपने भाइयों के लिए जो भोजन के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। गुलफाम के साथ एक और हादसा हो गया। गुल समझकर उसे कुछ आतंकियों ने घेर लिया, उसे बहुत जलील किया। उनमें से एक ने कहा कि गुलफाम तो सीआरपीएफ का जासूस है। या अल्लाह, इतनी कोमल उम्र में बच्चे को जासूस बना दिया। उनका आरोप इतना बेतुका था और उसके कमर पर टाइम बॉम्ब बांध उसे सीआरपीएफ के शिविर में जाने का हुक्म दिया। गुलफाम ने कहा, मरने से मुझे डर नहीं लगता। वो सैनिकों से बदला ले सकता था, लेकिन बेस कैंप में जाने के बजाय
चेक पोस्ट पर चला गया। उसने जवानों को शांति से कहा, मेरे पास कुछ है जो काफी खतरनाक है। तुम वही बच्चे हो जिसने हमसे पंगा लिया था। आतंकियों ने मेरा अपहरण कर मुझे शिविर उड़ाने के लिए जबरन भेजा है। कैसे तुम इतना साहस जुटा पाए कि ये बॉम्ब बांधे हमारे पास आए? गुलफाम के इस हौसले के लिए सीआरपीएफ उस पर कायल हो गए। उसके कश्मीर को बचाने के इस जज्बे की वजह से मैं तुम्हें वापस आने के लिए आग्रह करता हूँ। पहाड़ियां सपाट होती जा रही हैं और अगर यही क्रम जारी रहा तो कश्मीर एक दिन वीरान हो जाएगा। 60 साल गुजर गए, क्या और 60 साल तक हम लड़ते रहेंगे? एक ऐसा भविष्य जहां अपने बच्चे आजादी से कश्मीर का इतिहास जान सकें और उस भविष्य में जहां वे खूबसूरत पहाड़ों पर यात्रा कर सकें बिना किसी डर के। मैं कैसे उनकी आशा को बुझते हुए देख सकता हूं? फिर भी हमारा ध्येय मरना नहीं बल्कि जीवित रहना है। लेकिन एक कश्मीरी होने के अपराध के लिए गोली मार दी जाए, यह अफसोस की बात होगी। यहां का वातावरण शांतिपूर्ण हो। गुल और गुलफाम की शांति में जीने की इच्छा को कश्मीरी दिलों में जिंदा रहने दो। ये वाबस्ता है कि जब तक कोहराम न होगा तब तक अमन की अहमियत का अंदाजा नहीं होता। कोहराम उनके खिलाफ करना होगा जो उन्हें दिग्भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब तक ये पत्र आप तक पहुंचेगा हो सकता है मेरी हालत और बिगड़ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं अकेला नहीं, मेरे बाद भी कहानी जारी रहेगी। अक्सर मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बाकी की दुनिया कहां है। मुझे याद नहीं है पिछली बार कब खुशियां आई थी। फैज साहब हमारे दर्द को जानते थे, तभी उन्होंने कहा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शब्बे हिजरां, हमारे अश्क तेरी आंख बद संवार चले। सच कहूं मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। कहते हैं जहांगीर जब सबसे पहली बार कश्मीर पहुंचे तो उनके मुंह से यही स्वर निकला था, अगर फिरदौस बरुए जमीन अस्त हमी अस्तो। कश्मीर का नाम तो हिंदू पौराणिक कथाओं में कश्यप ऋषि से शुरू हुआ है। कश्मीर स्वर्ग है, एक प्रकृति प्रेमी का खजाना। यहाँ गोलियों के नहीं रबाब के सुर हमेशा बजते रहने चाहिए। फिर जर्रा जर्रा महकेगा, खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे। इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे। फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे, रिंद पुष्माल गिंदने द्राय लोलो, रिंद पुष्माल गिंदने द्राय लोलो। तब तक हमारी लड़ाई अनंत, हमारे संघर्ष अंतहीन। आपके ख्यालों फिक्र का मुंतज़िर। अल्लाह हाफिज। सैयद अतीक अल्लाह बुखारी।